देश की सरकार को सोचने पर मजबूर किया। मुझे लगता है इतना ज्यादा छवि खराब बच्चों की नहीं हो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वैभव, हम्म। सड़कों पे जानते हैं कौन थे? वो जेनजी थे जो भारत की सरकार और भारत के राजनीतिक पार्टी के लोगों का सोशल मीडिया हैंडल करती है। जी। वो सारे के सारे सरकारों के सोशल मीडिया हैंडल छोड़कर, मंत्रालयों के मीडिया सोशल मीडिया छोड़कर, अब बड़े बड़े मंत्री और प्रधानमंत्रियों के सोशल मीडिया छोड़कर वो यहां आ गए। चूंकि वो अभी तक सरकारों सोशल मीडिया के जरिए अपनी इमेज सुधारती थी। हम्म। सुधारते कौन थे? यही एजेंसी सुधार थे। हम्म। तो वो उठकर आ गए और अपने अपने मोबाइल से उन्होंने जो सरकार की बखियां उधेड़ना शुरू की, उनकी इमेज खराना शुरू की, उन्होंने मीम्स बनाना शुरू किए। वो सरकार समझ गई कि ये उल्टा पड़ने वाला है। तो जी। ये खेल हो गया, इसमें मनोज जी, बड़ा खेल हो गया। मनोज जी, लेकिन अगर लेकिन मैं अब ये जी स्वस्थ स्वस्थ लोकतंत्र के लिए इस्तीफा कितना जरूरी था और इस देश के लिए इस्तीफा कितना जरूरी था? देखिए, कायदे से तो देखा जाए कोई मंत्री जिम्मेदार नहीं होता, लेकिन बिल्कुल। अक्सर दशकों से जो देश की सरकारें हैं हम्म। वो नैतिकता के हम्म। आधार पर इस्तीफा देती रही हैं। माधवराव सिंधिया ने इस बात को लेकर इस्तीफा दे दिया था कि भाई ट्रेन दुर्घटना हो गई थी। हाँ। बहुत सारे, नीतीश कुमार ने अपना त्याग पत्र दे दिया था, कई शास्त्री ऐसे जी ने दे मंत्री हैं। दिया था। शास्त्री जी ने इस्तीफा दे हाँ। दिया था कि भाई ये हो गया तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। अब यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान तो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन भाई आपको मंत्री क्यों बनाया जाता है? हम्म। मंत्री इसलिए बनाया जाता है, धर्मेंद्र प्रधान से लगातार एचआरडी मंत्री रहते हुए कई सारी गलतियां हो रही थी। आपने देखा था यूजीसी को लेकर एक सर्कुलर आ गया था, जिसमें जिसमें देश में सवर्ण बनाम दलित हो गया था। तमाम सवर्ण सड़कों पर उतर गए। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े सवर्ण नेताओं ने सरकार को इस मामले पर विरोध करना शुरू कर दिया। वो सर्कुलर यूजीसी का वापस लेना पड़ा। उसके बाद नीट 1 हुआ, नीट 2 हुआ। तो आपको जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी किसी भी सरकार से, या सरकार की साख से बड़ा हम्म। कोई मंत्री नहीं होता है। मनोज और जी, सरकार को मनोज यह जी, समझ में डेढ़ आया, लेकिन हाँ, देर से डेढ़ समझ में आया। पन्ने का जो ये लेटर जारी किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, इस लेटर को लिखने में वक्त तो लगा ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि सुबह बैठे होंगे और फटाफट छाप के उन्होंने पोस्ट कर दिया। पिछले कई दिनों से स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, एक एक शब्द जो हैं वो तौल के देखे जा रहे थे कि किन शब्दों का हम इस लेटर में इस्तेमाल करें जिसके प्रभाव जो है वो सकारात्मक रहें। देखिए, इसमें आपने याद होगा कि हम्म। इसमें दो दो गुट थे। एक गुट ये कह रहा था कि आज हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे तो कल गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा माना जाएगा, क्योंकि जी। पुलिस ने पिटाई की और पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है। हम्म। उसके बाद इनकी एक और मांग थी, आपने सुना होगा, कांग्रेस की मांग थी कि प्रधानमंत्री भी बच्चों से माफी मांगे। जी। इस बात का भी जिक्र हुआ। हम्म। उसके बाद फिर मुरली मनोहर जोशी ने क्या किया कि बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं, मैं उस आंदोलन के समर्थन में हूं। और हम्म। कल क्या हुआ? कल मोहन भागवत ने कहा कि हमको इन बच्चों की भाषा को समझना होगा, इनसे संवाद करना होगा। हम इस तरीके से, उन्होंने एक तरह से जिक्र कर दिया था कि हम इस तरीके से लाठी नहीं चला सकते, हम्म। इनसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते, ये गलत है। तो आरएसएस ने भी इस बात का जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी में ऑफ द रिकॉर्ड राजनाथ सिंह भी वही बात कर रहे थे, गडकरी भी वही बात कर रहे थे कि हम्म। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। पार्टी का एक बड़ा धड़ा इस बात की बात कर रहा था। तो सबसे बड़ी बात है कि यहां पर अगर पॉलिटिकल कोई पार्टी इस्तीफा मांगती तो आप उसको नकार देते, नकार लेकिन यहाँ देते। पर बच्चे इस्तीफा मांग रहे थे। घरों में बात चल रही थी। ऐसा इस देश में कोई ऐसा घर नहीं था जहां पर बातचीत नहीं हो रही हो। ये बात अलग है कि इस आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व आ गए। अब आप देखिए, ये जो जेनजी है, इसकी फीलिंग को समझिए। हम्म। वो पटना में, बिहार में लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर आंसू गैस के गोले क्यों नहीं छोड़े जा रहे भाई? दिल्ली में तो छोड़े जा रहे हैं। एक जी। गोला छूटा तो मैं उसको दौड़ के जी। गया और उसके धुएं में जाके कूद गया। मैं महसूस करना कैसा चाहता था होता कि है। आंसू गैस कैसे होती है। हम्म। आप इस मानसिकता को समझिए। ये वो जेनजी है, ये आपके डरता नहीं है, ये फिदा होने को लिए तैयार है, ये फिदायन होने के लिए तैयार है। ये वो परवाना है जो हम्म। शमा के पास पहुंच के मरने को तैयार है, क्योंकि उसे चिंता ही नहीं है किसी बात की। वो अपनी दुनिया में रहता है, हम्म। उसे स्वतंत्रता चाहिए। उसे आज की चिंता, वो कल की चिंता नहीं करता, उसे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सरकार समझ गई ये बड़ा क्रांति हो जाएगी, ये हम्म। बड़ा आंदोलन हो जाएगा, और धर्मेंद्र प्रधान से बड़ा नहीं है। लेकिन एक सबक भी है, एक सबक भी है, क्योंकि और सरकार मुझे चाहती तो इस मुझे आंदोलन को बहुत मनोज जी, एक आसानी से वीडियो दबा याद सकती। आता है इस प्रदर्शन का। सोशल मीडिया पर ये वीडियो मैंने देखा था कि एक शख्स, लड़का रहता है, यंग जेंजीज ही है वो भी, उसके हाथ में प्लास्टर बंधा रहता है और चोट लगी रहती है। वो ये उंगली दिखाता है, वो बताता है कि इस उंगली पर इन्होंने लाठी मारी है और मैंने इसी उंगली से बीजेपी का बटन दबाया था, जिसके चलते इसी उंगली पर प्रहार किया गया है और अब आने वाले वक्त में इसी उंगली से मैं बीजेपी के खिलाफ वोट करूंगा। तो ये मैसेज ऐसा नहीं कि पहुंच नहीं रहे थे, बाकायदा पहुंच रहे थे। इस मैसेज का पूरा रेफरेंस उन तक पहुंच रहा था, जिसके चलते बहुत बड़ा कदम सर। नहीं, आप देखिए ना, पूरा बॉलीवुड धीरे धीरे आ गया। बॉलीवुड के तमाम लोग कह रहे हैं कि हम्म। मोदी जी, मेरे आपसे अपील है, इतनी जिद मत करिए,
इन बच्चों की पीड़ा को समझिए। मुरली मनोहर जोशी के बाद बहुत सारे राज्यों में इस तरह के संकेत निकल कर आ रहे थे। संघ और संगठन का दबाव भी लगातार था कि हमें इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन जो जिद थी ना, वो जिद नहीं थी। और धर्मेंद्र प्रधान के बारे में तो ये कहा जाता है कि बहुत एरोगेंट हैं और वो अपने मंत्रालय को भी ऐसे ही चलाते हैं। उन्होंने अगर देखा जाता, अगर कोई मंत्री होता तो शायद इस तरह की गलतियां नहीं होती। कोई मंत्री अगर भाई अगर